जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी गुरु जी से अभी अभी जुड़े हैं और आपके मन में भी ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, आप भी सोचते रह जाते हैं कि आखिर गुरु जी को भोग क्या लगाया जाए, गुरु जी को खाने में क्या क्या पसंद है। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम सोनिया है। गुरु जी से जुड़ने के बाद, बहुत सारे सत्संग सुनने के बाद मन में बहुत सारे प्रश्न बार बार उठते थे कि गुरु जी को खाने में क्या क्या पसंद है, गुरु जी को कौन सी चीज़ें पसंद हैं। तो एक दिन मैं ईशा आंटी जी का पुराना सत्संग सुन रही थी, जिसमें उन्होंने सभी शंकाओं को दूर कर दिया और मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए कि मैं गुरु जी को भोग में क्या क्या लगा सकती हूँ। संगत जी, हम सोचते हैं कि गुरु जी तो भगवान है, उन्हें क्या चाहिए, लेकिन हम अपने प्यार और श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए कुछ अर्पित करना चाहते हैं। मुझे गुरु जी की पसंद और नापसंद और उनके उपदेशों का गहरा ज्ञान हुआ। तो आंटी जी ने बताया कि गुरु जी हमेशा सादा और सात्विक भोजन ही पसंद करते हैं। वे चाहते थे कि सभी संगत भी सादा भोजन करे और दिखावे और तामसिक भोजन से दूर रहे। उसी सत्संग में ईशा आंटी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि गुरु जी ने एक बार चावल की तुलना निंदा से की थी। गुरु जी ने कहा था, जो चावल खाएगा वो निंदा में पड़ जाएगा। गुरु जी का यह संदेश मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि मैं तो रोज़ चावल खाती हूँ। मैं सोचने लग गई कि क्या चावल खाना गलत बात है। तो मैंने ईशा आंटी जी को एक मेल करी और उसमें पूछा कि मैंने आपका सत्संग सुना कि गुरु जी को खाने में क्या क्या पसंद है। तो आपने उसमें बताया कि गुरु जी चावल की तुलना तो निंदा से करते हैं, तो क्या हमारा चावल खाना गलत है। तो आंटी जी ने जब रिप्लाई किया तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेल पर लिखकर समझाया कि गुरु जी का अर्थ यह नहीं था कि चावल भौतिक रूप से खराब है, बल्कि उन्होंने इसे एक रूपक के रूप में इस्तेमाल किया था। चावल बहुत जल्दी बनता है और इसे बनाना बहुत आसान है। उसी तरह किसी की निंदा करना, किसी के बारे में बुरा बोलना भी बहुत आसान है और इसे करने में कोई मेहनत नहीं लगती। गुरु जी का संदेश यह था कि हमें दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए। जैसे हम आसानी से चावल बना लेते हैं, वैसे ही हमें आसानी से दूसरों के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए। यह संदेश बहुत गहरा था। यह मेरे मन और वाणी को शुद्ध रखने का मार्ग था। ईशा आंटी ने आगे बताया कि गुरु जी को रोटी बहुत पसंद थी, लेकिन वह सादी रोटी नहीं, बल्कि जिस रोटी पर देसी घी लगा हो। रोटी को बनाने में मेहनत लगती है। आटा गूंदना पड़ता है, उसे बेलना पड़ता है, फिर उसे सेकना पड़ता है। यह मेहनत और धैर्य का प्रतीक है। गुरु जी चाहते थे कि हम भी अपने जीवन में मेहनत करें, धैर्य रखें और फिर उसका फल प्राप्त करें। घी उस मेहनत के ऊपर की कोटिंग है जो उस फल को और स्वादिष्ट बना देती है। इसके अलावा गुरु जी को दाल भी बहुत पसंद थी। उन्होंने कहा कि दाल हमें जीवन के संघर्षों में शक्ति प्रदान करती है। सब्जी के बारे में उन्होंने कहा कि यह हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करती है। चटनी हमारे जीवन में स्वाद और उत्साह लाती है। मीठे में गुरु जी को जलेबी बहुत प्रिय थी, विशेषकर जब वह गरम गरम और ताज़ी हो, और खोए वाली बर्फ़ी भी उन्हें बहुत पसंद थी। वे अक्सर इन मीठी चीज़ों को संगत में बांटते थे, जो उनके प्यार और मिठास का प्रतीक थी। और सबसे महत्वपूर्ण था कड़ा प्रसाद। गुरु जी ने कहा कि कड़ा प्रसाद में उनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। यह केवल एक मीठा भोजन नहीं है, बल्कि यह उनकी कृपा और आशीर्वाद का एक रूप है। वे चाहते थे कि हर संगत कड़ा प्रसाद को बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ ग्रहण करे। संगत जी, ईशा आंटी जी का यह सत्संग
मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ। जब मैंने मेल पर उनसे इस सत्संग के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे एक एक चीज़ को स्पष्ट कर कर बताया, जो मुझे और अच्छे से समझ आ गई और मेरे सभी प्रश्न दूर हो गए। मैंने महसूस किया कि गुरुजी को किसी विशिष्ट चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वे केवल हमारी श्रद्धा, प्यार और सात्विक जीवन जीने की हमारी इच्छा को देखते हैं। साथ साथ आंटी जी ने मुझे यह भी बताया कि गुरुजी का मंत्र जाप कितना ज़रूरी है, गुरुजी से बातें करना कितना ज़रूरी है, गुरुजी का सिमरन और शुक्राना करना भी बहुत ज़रूरी है। संगत जी, मैं तो केवल गुरुजी को भौतिक रूप से कुछ अर्पित करने के बारे में सोचती थी, लेकिन मैंने कभी इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जिस दिन आंटी ने मुझे उस सत्संग के बारे में अच्छे से समझाया तो मैंने अपने घर पर ही एक प्रथा शुरू की। मैं अब रोज़ गुरुजी के लिए कुछ ना कुछ भोजन बनाती हूँ, जैसे कि घी वाली रोटी, कभी दाल, कभी सब्जी और साथ में कुछ मीठा, और गुरुजी को भोग लगाती हूँ और बाद में वही भोग पूरे परिवार को लंगर प्रसाद के रूप में देती हूँ, ताकि गुरुजी पूरे घर पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, हर पल उनको हेल्थ ब्लेस करते रहे। साथ साथ जब भी मैं खाना बनाती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर गुनगुनाती हूँ, ताकि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स उसमें डाल दें। और अब मैं महसूस करती हूँ कि जब से मैंने ये प्रथा शुरू की है तब से मेरे घर का माहौल पूरी तरह बदल गया है। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, अब वहाँ शांति और प्यार है। मेरे परिवार के सभी सदस्य अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं। हम सब मिलकर गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसे प्रसाद समझकर पूरा ख़त्म भी करते हैं, क्योंकि गुरुजी के प्रसाद को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा ख़त्म करना चाहिए। संगत जी, मेरी अब हर मुश्किल गुरुजी का मार्गदर्शन और उनकी कृपा का एहसास होता है। मैं अब हर बात के लिए केवल गुरुजी पर ही निर्भर हूँ और मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरे लिए हमेशा सब कुछ सही ही करेंगे। संगत जी, गुरुजी हमें श्रद्धा, प्यार और सात्विक जीवन जीने की हमारी इच्छा को देखते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और एक शुद्ध और सात्विक जीवन जिएं। और मैं हर बार यही सोचती थी कि सब अपने शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं अपना पहला सत्संग क्या शेयर करूं? तो जो मुझे ईशा आंटी जी ने मेल पर लिखकर समझाया, मुझे लगा मुझे वही अच्छे से समझा देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी संगत है जिन्हें यह नहीं पता होता कि हमें गुरुजी के साथ कैसे जुड़ना है। और आंटी जी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था, तो मैंने उनकी पूरी मेल ही पूरे सत्संग में बोल दी। आंटी जी, मुझे क्षमा करना, मुझे सत्संग शेयर करना तो नहीं आता। यह मेरा पहला सत्संग है और मुझे यही समझ में आया कि मैं सारी संगत तक आपका ये मैसेज ज़रूर पहुंचा पाऊंगी। इसलिए जो भी आपने मुझे समझाया मैंने पूरे सत्संग में वही बता दिया। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने? तो संगत जी, हम सब भी गुरु जी के इन उपदेशों को अगर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, हम भी अगर दूसरों की निंदा करने से बचें, मेहनत करें, धैर्य रखें और हर बात के लिए गुरु जी का शुक्राना करें, हम भी अगर गुरु जी को पूरे दिन में एक बार भोग लगाकर पूरे परिवार को लंगर प्रसाद खिलाएं, तो गुरु जी हर पल हमारे और हमारे परिवार की रक्षा करेंगे, हर पल हमें ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। हमारा कनेक्शन दिन बर दिन गुरु जी के साथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।